सेमी ऑटोमेटिक दूध पैकिंग मशीन छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों और दुकानदारों के लिए नहायत मौजूद और मुफीद है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन एक एसएस फिल्टर स्टेनर की मदद से बराह रास्त दूध ठंडा करने वाले एसएस चिलर के साथ मुंसलिक हो जाती है। मशीन के नीचे नस्ब किए गए पैडल स्विच को एक बार दबाने से 1 लीटर दूध मशीन चिलर से लेकर फूड ग्रेड प्रिंटेड पाउच में भर देती है और दूसरे पैडल स्विच को एक बार दबाने से पैकेट को सील कर देती है। इस अमल को आप मशीन के पैनल पर लगाए गए पुश बटन दबाने से भी हासिल कर सकते हैं। पुश बटन को एक बार दबाने से मशीन 1 लीटर मुकम्मल दूध चिलर से लेकर पाउच में भर देती है और दूसरा स्विच दबाने से सील लग जाती है। अब आपकी खिदमत में कुछ फार्मर के रिव्यू इन मशीनों से मुताल्लिक सुनवाते हैं जो आपके लिए नहायत मुफीद साबित होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कहाँ से हैं सर? मैं लाहौर से। और किस ब्रांड से? क्या आपकी प्रोडक्ट का क्या नाम है? मेरा बेसिकली डेयरी फार्म है, हेवन डेयरीज के नाम से, लाहौर के कुर्बो जवार में ही है। उसका मैं ओनर हूँ और मेरे पास कोई 200 to 300 एनिमल्स हैं जी। इसमें मैंने जो है वो जब स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में ये फिल एंड पैक की कुछ मशीनरी जो है वो मैंने ली थी। उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था क्योंकि इनिशियली तो ऐसा आइडिया नहीं होता कि आपने क्या करना लिया। तो ज़्यादातर दूध जो है ना वो जो बड़े सप्लायर हैं हमें उनको देना पड़ता है। तो जो ये फिल एंड पैक वाले हैं साहिब साहब हैं, इनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी तो इन्होंने मुझे 1-2 चीज़ें, एक मशीनरी ऐसी दी थी जिसमें पैकिंग मशीन है जो दूध को पैक करती है। चिलर तो खैर ज़रूरत होती है। तो जो पैकिंग मशीन है और उसमें उसकी वजह से मुझे ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हुआ कि मैं चूँकि लाहौर के काफ़ी करीब मेरा डेयरी फार्म है तो वहाँ से मैंने डेली बेसिस पे रॉ मिल्क ही पैक करके तो लाहौर में डिलीवर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे एक तो अच्छा रेट मिलने लग पड़ा, अच्छी सपोर्ट होगी, मेरा अपना जो ब्रांड है उसकी रिकग्निशन हो गई। और प्लस इनके पास जो फिर मज़ीद जो मशीनरी है जिसमें हम वो चीज़ वगैरह बना सकते हैं और फ्लेवर्ड योगर्ट, और वो एक ऐसी चीज़ है जो एक फार्मर को बेसिक रॉ प्रोडक्ट सेल करने की बजाय उसकी जो है वो उसकी मॉडिफाइड फार्म को सेल करने में सपोर्ट करती है, जिससे जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो हमें जेन्युइनली सपोर्ट करती है एक फार्मर को। अदरवाइज़ रॉ मिल्क में इतना कंपटीशन है, अनहेल्दी किस्म का कंपटीशन है, मिलावट वाला, जिसमें कह लें कि मैं अपने आप को भी इन्वॉल्व करूँगा कि मेरे जैसा कोई शरीफ बंदा उसको compete नहीं कर सकता। तो मेरा साहिब साहब का बड़ा लंबा साथ है। इनकी मशीनें ऐसे ही हमारे फार्म पे हैं जैसे कि वो हमारी अपनी घर वाली बात है। तो बड़ा जो है ना वो टेक्नोलॉजिकली इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बल्कि समझ लें कि डेयरी इंडस्ट्री में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सपोर्टिव रोल है इन मशीनरीज़ का। और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसके बारे में आप क्या कहें? उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि आज तक जो चीज़ मैंने इनसे ले ली है फिर यही तंग होते हैं क्योंकि ख़राब नहीं होती, दोबारा लेनी नहीं पड़ती। फिर खुद ही कहते रहते हैं कि यार मॉडल चेंज हो गया, कर लें। अदरवाइज़ उसकी रिलायबिलिटी इतनी है कि वो हमें कभी दोबारा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, नेक्स्ट स्टेप पे पड़ती है जब हमारी कोई चीज़ इंक्रीज़ हो जाए तो। और जो रिस्पांस है उसके बारे में क्या कहेंगे कि जब कोई ना कोई इशू आ जाता है मशीन में, क्योंकि मैकेनिकल इशू तो आ जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। इस क्वेश्चन का मैं एक ही जवाब दूंगा। द थिंग इज़ कि हम भागते हैं इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ, ठीक है। इम्पोर्टेड चीज़ हो जाए जी, बाहर से आए, ये जी जापानी है, ये है, और जापानी चीज़ आप ले लो, लगा लो, उसके बाद जापान से फ़ोन करो बंदे को बुलाने के लिए। इन्होंने उसी चीज़ को यहाँ पे क्वालिटी में लोकली पॉसिबल किया है। सो ये क्लाइंटल बैकअप नंबर 1 मैं इजी 1-2 लफ्ज़ों में कह दूँगा, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। बड़ा अच्छा क्लाइंटल बैकअप है। टेक्निकली मुझे एलेबोरेट करना पड़ेगा। वो क्या है कि ये आपके इतने करीब बैठे हुए हैं कि अगर बड़ा भी कोई डिले आ जाएगा तो वो घंटों में होगा, आवर्स में होगा, दिनों में नहीं होगा। सो मैं यही कहूँगा कि आप अपना जो यहाँ पे लोकल बेस इन्होंने इतनी हाई क्वालिटी दी हुई है तो अब मैं क्यों जापानी है इस तरफ जाऊँ। और बेस्ट सर्विस है। और ये मेरा जो है ना वो 8 साल का जो साथ है वो बता रहा है। उसके अंदर कभी तो बंदा कोलैप्स करता है तो मैं आज ऑनलाइन एक कंप्लेन ही कर दूं, बट इट नेवर हैपेंड। सो मैं तो बहुत मुतमईन हूँ।
तो फिल एंड पैक के जो ओनर हैं उनके बारे में आप क्या कहें? जी मैं उन्हीं का बता रहा था, साहिब साहब का मेरा बड़ा अच्छा साथ है। उन्होंने मुझे बाकायदा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया है कि अगर मैं एज ए फार्मर एक्ट कर ही रहा हूँ तो मैं उसको अपने ब्रांड को रिकग्नाइज़ करूँ। तो इनकी मशीनरी में वो जो उसके बाद जो इनका जो मशवरा या इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है हमें, जिसमें वो इस तरह गाइड कर देते हैं कि आपको जो है ना वो ज़्यादा मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वो एक बंदा जो ऑलरेडी इतना ऑक्यूपाइड है अपना फार्म डेवलप करने में, उसको जब डोर स्टेप पे मशीनरी, उसका कस्टमर केयर, उसकी हर चीज़ मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है इन्होंने तो मुझे इस फील्ड में, मशीनरी की फील्ड में हैंडीकैप कर दिया कि मैं कहीं और जाऊँ, और यही बेस्ट सर्विस होती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको और मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेफ़ एंड टेस्ट के CEO, और हम इनसे जानते हैं कि ये फिल एंड पैक को ज्वाइन किए हुए इनको कितना अरसा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर आप कहाँ से आए? मैं लाहौर से जी, यहाँ से इकबाल टाउन से। तो आपको फिल एंड पैक को ज्वाइन किए हुए कितनी देर हो गई? फिल एंड पैक हमने 2018 में काम शुरू किया था जी, दूध का पैकिंग के साथ, और डे फर्स्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हम फिल एंड पैक के साथ ही हैं, और बड़ा ज़बरदस्त हमारा एक्सपीरियंस है इनके साथ। तो फिल एंड पैक में जो मैंने इनफरादियत देखी है, जो हमें मार्केट में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो ये होता है कि आप चीज़ ख़रीदने जब जाते हैं ना, तो बेचने वाला आपके साथ उस वक्त तो उसका रवैया और बाकी सारे मामलात बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज है ना, वो बिल्कुल वो उसके हवाले से फिर वो जो लोग हैं ना वो परेशान करते हैं। फिल एंड पैक में जो इनफरादियत मैंने देखी है वो ये है कि साजिद हनीफ साहब जो है माशाल्लाह, जो उसके CEO हैं, वो हर लिहाज से उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा राब्ते में रहते हैं, उनके मसाइल को प्रायोरिटी पे हल करते हैं, और बाद में उनके कोई ऐसे मसले नहीं होते कि ये चीज़ ख़राब है, इतने पैसे दे दें, इस तरह कर दें, उस तरह कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ इनके साथ वो बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी मशीनरी जो इनकी है वो बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें बाकी मशीनरी है, कभी कभार उसमें छोटे मसाइल तो आते ही हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ओवरऑल हम जो है ना वो बड़े अनइंटरप्टेड चलते हैं। मतलब कि इनका जो रिस्पॉन्स है वो क्विक है, मतलब जैसे ही कोई मसला आता है तो इनका जो भी रद्द-ए-अमल होता है वो फ़ौरन हो जाता है जी। उसमें दो चीज़ें हैं ना, एक तो जो रिस्पॉन्स है वो तो क्विक है ही है ना। असल चीज़ उसमें यह है कि आप देखें कि आप उस पर जाते भी हैं, उसको ऑनर करते हैं कि जी ये बिल्कुल ठीक है, अगर ये ख़राबी हुई है तो इसमें हो सकती है, बजाय इस चीज़ के कि आप कस्टमर को कहते हैं कि नहीं जी ये आपकी मिस्टेक है, इस तरह उस तरह। कस्टमर मार्केट में फिर फेड अप होता है। हमारी पूरी मार्केट में ये एक मसला है कि आफ्टर सेल जो सर्विसेज है ना, वो बहुत सारे लोगों की स्ट्रॉन्ग नहीं है। चीज़ बेचने तक तो उनसे बेहतर शायद और उनसे अच्छा कोई बंदा आपको नज़र ही नहीं आता, लेकिन चीज़ बेच देने के बाद वो आपके साथ इस तरह बिहेव करते हैं जैसे वो शायद आपको जानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे वैसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जब भी मसला आता है, लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर बेस्ड है, आउट ऑफ सिटी भी हमने ये देखा है कि जिस जगह पर भी हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह ये फौरी पहुँचे हैं, और हमारे पास इनका पास्चराइजेशन का प्लांट भी है, होमोजेनाइज़र भी है, ऑटोमेटिक मशीन भी है। हमने सेमी से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेहतरीन काम है। सबसे पहले आपने कौन सी जो मशीन है, कौन सी प्रोडक्ट बाय की थी? देखिए हमने सबसे पहले ये आपके सामने नज़र आ रही है जो ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, उस वक्त इसमें ये जिद्दत नहीं थी। अभी जो नए मॉडल इन्होंने बनाए हैं उसमें, क्योंकि हमारे पास जो थी उसमें पैडल था, लेकिन अभी बाद में मेरे पास अभी ये भी है। उसके बाद जब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़ी है, पैकिंग इंक्रीज़ हुई है, सारे मामलात हुए हैं, तो उसके बाद फिर हम ये जो ऑटो मशीन आपको नज़र आ रही है, फिर हम ऑटो पे शिफ्ट हो गए थे। ऑटो के बाद फिर हमने पास्चराइजेशन का प्लांट भी इनसे ख़रीदा और पास्चराइज़ भी करते हैं, और सारी तकरीबन इनकी जो आलमोस्ट है वो सारी मशीनरी हमारे पास है। नहीं जी, अल्लाह आपको और कामयाबियाँ मज़ीद दे जी। बहुत शुक्रिया सर।